मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भुवन पॉल, निखिल साहू, अभिषेक पंत, रोहित पुनिया, निखिल साहू, आदित्य, प्रवीण चाहर, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बढ़ रहे हैं आगे और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचसीएफ एंड एलसीएम। कौन सा चैप्टर मेरे बच्चे? एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। आइए, आज हमारे टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। मेरे बच्चे, 3 टुकड़ों में हम इसे करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे और फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे जहां एचसीएफ एलसीएम दोनों का इस्तेमाल हो रहा होगा और दोनों की प्रॉपर्टी लग रही होगी। तो कुल मिला के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम इसे 3 स्तर पर सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं वो एचसीएफ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं एचसीएफ सीख रहा हूं या एलसीएम सीख रहा हूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन डिटेल सोल्व करें। अब क्वेश्चन ये का वक्त वो आ गया है जहां हम क्वेश्चन को सोल्व करें, बट किसकी मदद से? ऑप्शन की मदद से करें। तो ऑप्शन की मदद से अगर हमें करने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए हमें चाहिए क्या? डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे नियम बता रहा हूं जो यहां जरूरत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए, यानी आखिरी एक डिजिट 2 से भाग हो गया तो ये 2 से भाग हो गए, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। 4 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 2, तो इसकी डिविजिबिलिटी का नियम होगा कि आखिरी 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग हो गए तो समझिए संख्या 4 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ 28 4 से भाग हो रहा है, संख्या हो जाएगी। 86 4 से भाग हो रहा है, नहीं। 64 4 से भाग हो रहा है, हाँ, तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 8 जो होता है वो रहता है 2 की पावर 3। 3 पावर होने का मतलब है कि आखिरी 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। तो लास्ट 3 डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 8 से अगर भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो देखो यार, यहां आखिरी 3 डिजिट देखें, क्या ये 8 से भाग हो रहा है? नहीं। यहां ये 8 से भाग हो रहा है, 8 चौक 32, 8 एकम 8 भाग हो रहा है। क्या ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ सर, 8 का क्यूब होता है 512, 8 से भाग हो रहा है। तो आखिरी 3 डिजिट अगर मेरे बच्चे 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग होगी। 16 होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4। 16 होता है मेरे बाबू 2 की पावर 4। 16 होता है 2 की पावर 4। हाँ जी, आई 2 की पावर 4 मतलब आखिरी 4 डिजिट। तो मैंने ये जो नियम आपको लिखवाए हैं ये 2 की पावर n के हैं, यानी जितनी पावर है लास्ट उतने ही डिजिट चेक करना होता है। लास्ट n डिजिट ही हमें भाग दे के देखने हैं कि क्या आखिरी n डिजिट 2 की पावर n से भाग हो रहे हैं, तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी, नहीं तो नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 की विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे और आपको पहले से आते भी हैं, लेकिन मेरा काम है कि रिवाइज करा दूं एक बार। तो अगर सभी अंकों का योग, किसी नंबर के अगर सभी अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो समझिए वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर विल डिवाइड बाई 3। जैसे यहां देखिए, और 3 से भाग देने का तरीका ये कि जो जो 3 से भाग जा रहा है वो देखो, 6 भाग गया, 3 भाग गया, 8 और 4 12, 3 से भाग हो गया। देखो 3 गया, 5 और 4 9, 3 से भाग हो जाएगा, 7 नहीं होगा तो आंसर नहीं है, 3 से भाग नहीं होगा। 1 और 2 3 भाग से गया, 3 भी भाग हो गया, 5 और 4 9 भी 3 से भाग हो गया, 6 भी 3 से भाग, तो ये नंबर मेरे बच्चे 3 से भाग होगा। हाँ जी, सेम यही कहानी 9 पे आएगी कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग होगी। जैसे भैया देखिए, 9 गया, 7 6 13 और 5 18, 18 9 से भाग हो जाता है, सेट मामला। 6 और 3 9 भाग हो गया, 5 और 4 9 भाग हो गया, 7 और 2 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, बचा 8 और 6 14, 14 9 से भाग नहीं होता तो ये मेरा आंसर नहीं, मतलब ये मेरा 9 से भाग नहीं होगा। आइए हमें 9 से भाग देना, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9, 9 से भाग हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 से, तो शेषफल 0 है, मतलब ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा। मैंने अभी तक आपसे सिखाया है क्या?
जी निखिल जी, आपका जवाब देता हूँ। 2 की पावर n वाला, 3 वाला और 9 वाला। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम वही कहानी मैं सिखा रहा हूँ 5 की पावर n पे। जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो वहां इन चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां मैं उतना ही समझा रहा हूं जितनी मुझे इसकी जरूरत है। तो 5 की पावर n का मतलब है कि लास्ट n डिजिट, लास्ट n डिजिट यानी अंतिम n अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 5 की पावर n है, मतलब आखिरी n डिजिट। जैसे 5 की पावर 1 मतलब आखिरी एक अंक चेक करना है। आखिरी एक अंक 5 से भाग हो रहा हो जाएगा, 5 से भाग हो रहा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहां मेरे बच्चे 25, 25 होता है 5 की पावर 2। तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखो, आखिरी 2 अंक क्या 25 से भाग हो रहे हैं? नहीं। 75 25 से भाग हो जाएगा, 25 हो जाएगा जी, हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे हम 125 से चेक कर रहे हैं तो हमें लास्ट के 3 डिजिट, 5 की पावर 3 होती है तो आखिरी 3 डिजिट चेक करने हो। ऐसे ही 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरह से। अब और आ गया था। अब मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले मैं एक और चीज पे लेके आता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये बहुत ही काम का है और बहुत ही मजेदार है। 11 की विभाज्यता का नियम, तरीका ये है मेरे बच्चे, बेसिक तरीका सिखाऊं तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो। 1 और 6 7, 7 और 5 12, जोड़ लो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लिया। अब इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाओ। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस डी आया और अगर ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो समझिए ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ डिफरेंस आया 0 0, 11 से भाग हो रहा है तो समझो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ जी। अब यहाँ थे 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28। हाँ जी, यहाँ ये 9 और 5 14, 14 और 3 17। इनका डिफरेंस निकालिए कितना है जी 11, 11 11 से भाग होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये संख्या भी सर 11 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल सेट है मामला। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये संख्या भी मेरी 11 से भाग हो जाएगी। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आते हैं उससे पहले वाले पे। देखिए यार, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13, 7 11 और 13 का एक नियम ये भी है कि 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं और वैकल्पिक जोड़ों का अंतर लेना होता है। लेकिन मैं कहूंगा इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल मैंने जो समझाना था एचसीएफ एलसीएम के लिए वो मैंने समझा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का मेरे प्यारे बच्चों एक नाम और है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, मैं से पे। ठीक है जी। अब यहां अगर आपने चीजें देखी होंगी तो 3 चीजें आपने विशेष रूप से फोकस की होंगी। पहली चीज फैक्टर और डिवाइजर, सर क्या होते हैं ये बताइए। फिर कॉमन और फिर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट। सर देखिए तो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही बात है, कॉमन एक ही बात है, फैक्टर और डिवाइजर क्या है वो कहानी समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, 2 शब्द होते हैं, एक होता है मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम पहाड़े भी कहते हैं हम इसे, टेबल जिसे हम कहते हैं। एक और होता है मेरे बच्चे जिसे हम फैक्टर कहते हैं या डिवाइजर भी कहते हैं।
हिंदी में इसे गुणनखंड करते हैं, डिवाइजर को भाजक कहते हैं। दोनों का अर्थ यहां पे एक ही सेंस में होगा। कहानी समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि भाई 12 के मुझे मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि सर 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीये 36, 12 चौके 48 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट रहते हैं। यानी संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, भाजक की बात करूं, फैक्टर की बात करूं, डिवाइजर की बात करूं, तो इसका मतलब है कि भाई 12 किस किस से भाग जाएगा, 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, यानी जो इसको किसी से गुणा करके 12 ला दें, या डिवाइजर यानी किस किस से भाग जाएगा। तो 12 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर मैंने यहां लिखे मेरे बच्चे, ये मेरे सारे के सारे फैक्टर या डिवाइजर कहलाते हैं, और इनकी संख्या हमेशा ही फाइनाइट होती है, निश्चित होती है। फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, हिंदी में बोले तो निश्चित, देख लेना जैसे लिखा जाता। इनकी संख्या मेरे बच्चे निश्चित रहती है जी। प्रिंस सिंह और निखिल भाई, आपकी बात का जवाब देता हूं, बट हैव सम पेशेंस। जब टॉपिक चल रहा है तो फिर मेरे को टॉपिक पे रहने दो, थोड़ी देर में जवाब देता हूं। क्लियर है यहां तक की बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार 12 और 16 दो नंबर हैं, इन दोनों ही नंबर के फैक्टर निकालिए क्या होंगे, दोनों ही नंबर के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर 16 भाग होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। और सर 12 किस किस से भाग होगा? 1 से, 2 से माफ करिए, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये 12 के फैक्टर हैं और ये 16 के फैक्टर हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई मुझे 12 और 16 का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताइए क्या होगा, या जीसीडी जिसे हम कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, आपने एक बात कही सवाल में कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम फैक्टर ढूंढे पूनम बरुआ बेटा। तो फैक्टर हमने सर ढूंढ दिए। अब हमें इनमें फैक्टर ढूंढ दिए, तो सर सेकंड स्टेप होगा इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो कॉमन क्या क्या है सर? ध्यान देना, एक दोनों में कॉमन है, बिल्कुल ठीक है जी। सर दो दोनों में कॉमन है, सर 4 दोनों में कॉमन है, और 3 6 12 कुछ कॉमन है नहीं। तो सर हमने फैक्टर ढूंढ दिए, फैक्टर में कॉमन भी ढूंढ दिया। क्या क्या कॉमन है सर? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। अब कह रहा है जी जो फैक्टर है उनमें कॉमन ढूंढो, और कॉमन में भी सबसे हाईएस्ट वाला ढूंढो। तो सर सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है? 4। सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब सर इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 4। एचसीएफ निकल के क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो मेरे बाबू 4 होगा। किसी भाई बहन को कोई लोड हैगा था, दिक्कत है कि 10 यार मैनू खुल के कोई दिक्कत है कि नहीं? यानी आप यहां समझ गए कि सर एचसीएफ या जीसीडी और जीसीडी का मतलब यही है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये डिवाइजर है इनके, इनमें से कॉमन लो और फिर ग्रेटेस्ट वाला, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ। अब ये एचसीएफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इन बातों पे धीरे धीरे समझेंगे हम सही वक्त पे भी। अभी हम ये सीख रहे हैं कि सर एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं, फैक्टर मेथड, डिफरेंस मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 मेथड होते हैं कुल मिला के। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिफरेंस मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये जो डिफरेंस मेथड है ये अपना मेथड है, यानी मैंने ही बताना शुरू किया है, इसे मेरे ही द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, अपना मेथड है। तीनों ही मेथड को जानना जरूरी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए क्योंकि इसको स्पेसिफिकली बोल के इस पे सवाल आते हैं।
तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैं पहले इस पे चर्चा कर रहा हूं, 2 सवाल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, तीसरा सवाल पेपर का होगा। आई सब पहली टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पहली टाइप में मेरे प्यारे बच्चों हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं, भाग विधि। सवाल में कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35। कह रहा है जी 25 और 35 का एचसीएफ बताइए। तो मेरे बच्चे हमेशा ही लार्जेस्ट नंबर यहां लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर यहां लिखना है। भाग दो 25 से कम 25, बचा कितना जी 10। 10 यहीं रखेंगे, जो शेषफल आए इसे उठा के यहां डाल दें। 10 दूनी 20, यह आया 5। 5 यहीं रखेंगे, जिससे भाग दे रहे थे वो यहां ले आए। 5 दूनी 10। और जब मेरे बच्चे शेषफल शून्य आ जाए, ये मेरा कहलाता है शेषफल। जब मेरे बच्चे शेषफल आपका शून्य आ जाए, तो जो अंतिम भाजक है, इंग्लिश में से रिमाइंडर कहते हैं, तो जो अंतिम भाजक है जिसे हम लास्ट डिवाइजर कहते हैं, जो अंतिम भाजक है, वो मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ। और बेसिकली इसी मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसी को हम जीसीडी के नाम से डिनोट करते हैं। के साथ डिवाइजर ढूंढे, कॉमन ढूंढा, उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ है ना, मेरी बात समझिए, मतलब दोनों का एक है। किसी भाई ने कोई लोड आएगा था तो 10 दो यार, मैनू कोई दिक्कत है कि अगला आप करेंगे। राकेश कुमार कह रहा है जी इंग्लिश में बता दीजिए बाबू। इंग्लिश में बताएं ना, रिमाइंडर लिखा, डिवाइजर लिखा, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखिए जी, बड़ा नंबर अंदर रखेंगे, छोटा नंबर बाहर। 39 से कम 39, 15 में 9 गया 6, 5 में 3 गया तो 26, 39। 9 में 6 गया 3, 3 में 2 गया 1, 13। 13 यहीं 26 नीचे है, 13 दूनी 26। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों शेषफल शून्य आया, जैसे ही आपने देखा शेषफल शून्य, तो जो लास्ट डिवाइजर है वही मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ कहलाएगा। जो अंतिम भाजक है वही मेरे बच्चे आपका एचसीएफ कहलाएगा। किसी भाई ने कोई दिक्कत है? लक्ष्मी बेटा जवाब देता हूं पक्का। अभी सवाल से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, ये तो मैंने बताया कि पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते, नहीं पेपर में सवाल कैसे नहीं पूछे जाते, मैं माफ करना गलत बोल गया। मैं ये कह रहा हूं कि 39 और 65 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हमने छोटी क्लासों में स्कूल में पढ़ा है। अब पेपर में सवाल कैसे देगा, इसके बाद की कहानी। मैं अगर आपको ये कह दूं कि भैया 2 नंबर थे, हमने उनका एचसीएफ निकालने की सोची, किस मेथड से सोची सर? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने लगे, तो जो भागफल आया, जो कोशेंट आया, भागफल आया, उसका क्रमांक 1, 1 और 2 आया। 1, 1 और 2 आया। 1, 1 और 2 आया। और जो एचसीएफ निकल के आया वो 13 आया। तो बताओ नंबर क्या थे? सॉरी, फिर से बताता हूं। सवाल ऐसे होगा कि भाई हमने 2 संख्याओं का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1, 1, 2 था और अंतिम भाजक 13 था। तो बताइए वो नंबर क्या होंगे? ध्यान से देखें, हमें यहां पे एक बात समझनी। अब मैं धीरे धीरे इस सवाल के तुरंत बाद पेपर के क्वेश्चन पे अप्रोच करूंगा कि भाई भागफल का क्रमांक 1, 1, 2 था, अंतिम भाजक 13 था। तो सर आप अभी बताया रहे कि अंतिम भाजक एचसीएफ जब ही होगा
या ये इसको अच्छे पे हम जब ही कहेंगे जब आखिर में रिमाइंडर क्या बचे, 0। जब तक शेषफल शून्य नहीं बचेगा तब तक हमें ये कार्रवाई करते रहनी पड़ेगी। तो सर शेषफल 0 आया होगा तो 13 दूनी 26, यहाँ 26 आया होगा। अब खुदा ही सोचिए कि इसमें से 26 घटा के 0 आया तो यह नंबर क्या रहा होगा, 26। और बेसिकली 26 आया कहां से होगा, यहां से। बिल्कुल ठीक है। तो 26 एकम 26 किया तो इस नंबर में से 26 घटा के 13 आया, तो एक्चुअल में ये नंबर क्या रहा होगा, 39। बिल्कुल 39 कहां से आया होगा सर, यहां से। तो 39 एकम 39। अब इस नंबर में से 39 घटा के 26 आया तो ये नंबर कितना होगा, 39 जमा 26 यानी 65। यानी वो दोनों नंबर 39 और 65, वो दोनों नंबर मेरे प्यारे बच्चों 39 और 65। समझे या नहीं। अब ये होगा पेपर का क्वेश्चन। लगाइए दिमाग, खोलिए खोपड़ी और करिए सवाल को। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने हेतु ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3 है। पहले डिटेल समझा रहा हूं, फिर बाद में एक साथ शॉर्ट समझा दूं। 3 सवाल कराऊंगा डिटेल। लिख दिया जी। और कह रहा है आखिरी भाजक 35 है, मतलब एचसीएफ 35। अब मन ही मन करना कि सर ये तभी आएगा जब आखिर में रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो लास्ट डिवाइजर होगा। तो 35 थी, ये 105। तो सर इसमें से 105 घटा के 0 आया तो ये नंबर 105 होगा। 105 आया होगा यहां से, 105 एकम 105। तो मेरे भाई इस नंबर से 105 घटा के 35 आया तो ये नंबर क्या होगा, 140। 140 आया होगा यहां से, 140 दूनी 280। इसमें से 280 घटा के 105 आया तो ये नंबर कितना होगा, 280 जमा 105 385। यानी जो दो नंबर होंगे वो 140 और 385 होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसी तरह आप दूसरा सवाल करें डिटेल में, तीसरा भी एक सवाल डिटेल में, उसके बाद फिर मैं इसका सॉर्ट करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज दिस। सवाल में कह रहा है कि भाई दो नंबर का हम एचसीएफ निकालने लगे और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 3 1 3 एंड लास्ट डिवाइजर इज 6। तो ये कहानी तभी हुई होगी जब रिमाइंडर 0 आएगा लास्ट में। आपने कहा जी हाँ। तो 6 18, तो 18 किस नंबर में से 18 घटा के 0 आएगा, 18 में। 18 यहाँ, 18 एकम 18, तो 18 और 6 24। 24 आया होगा मेरे बच्चे यहां से, 24 थी 72। इस नंबर में से 72 घटा के 18 आया तो ये नंबर क्या रहा होगा, 90। तो मेरे से प्यारे बच्चों सवाल में ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो एक नंबर 24 होगा, एक नंबर 90 होगा। तो ये 4 आया, 9 और 2 11 है, 114 मेरा राइट आंसर। अब मुझे एक बार खुल के बताइए विवेक सिंह, निखिल साहू भाई, सिमरन मील, कि कितने बच्चे इस बात को समझ गए। मेरे बच्चे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। अगर आप समझ गए तो मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्ट आ जाता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका फिर ये है, कहता है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3। देखिए यार, ऐसा जब भी सवाल आपके पास आएगा
और आप इसे शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो आपको एक ही तरीका लगाना है कि भागफल का क्रमांक जो ऊपर से नीचे आपको दे रखा है ना, उसे पलट के लिखेंगे। 3 1 2 लिखना है। भागफल का क्रमांक 3 1 2 लिखना। फिर से अपनी बात कह दूं, उसने जो सीक्वेंस दिया है आप उससे उल्टा करके सीक्वेंस लिखेंगे। अब आखिरी भाजक 35 है तो यहां 35 से गुना करेंगे। देखिए 2-3 सवालों में पल्ले पड़ेगा। शेष पर लिखेंगे यहां 0, यहां बराबर का निशान। अब 35 थी, 105 में 0 जोड़ा 105। ध्यान देना मेरी बात। अब ये डायरेक्ट लाना है यहां तो 105 गुना 1, और ये डायरेक्ट लाना है यहां जमा 35, तो 105 जमा 35 आया 140। अब फिर से क्रॉस 140 आएगा यहां और 105 आएगा यहां। एक 140 दूनी 280, 280 में 105 जोड़ा 385। तो आखिरी दो नंबर 140 और 385 होंगे। ठीक है जी। आइए इस सवाल में आते हैं। यहां ये बताइए भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या है सर? 3 1 3। तो इसे पलटोगे तब भी 3 1 3 ही रहेगा। आपने कहा जी हाँ। आखिरी भाजक 6 है तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 थी 18, 0 जोड़ा उत्तर आया 18। 18 यहां ले आओ, 18 एकम 18, 6 यहां ले आओ, जमा 6 24, 24 यहां ले आओ मेरे बच्चे, 18 यहां ले आओ। यानी क्रॉस चलना है तो 24 थी 72 और 18 90। तो आखिरी दोनों नंबर 24 और 90 होंगे। जोड़ पूछे तो जोड़ कर देंगे। जैसे इस वाले पे कहता है ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 9 8 5। आप पलट के लिखो 5 8 9 5 8। क्या मेरी बात से सहमत है? अब सर नियम यह है कि आखिरी भाजक 16 है तो 16 से गुना करो, जमा 0 करो। 16 5 80 में 0 जोड़ा 80, 80 को यहां लाओ, 16 को यहां, तो 80 गुना 8 बाबू, जमा 16। 8 8 64, 640 में 16 जोड़ा 656, 656 यहां लाओ, 80 यहां लाओ। देखिए जी 9 6 54, 9 5 45 और 4 49। देखो 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 गलत लिख रहा हूँ। 9 6 54 का अबे रुक जा, 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50, 9 6 54 और 5 59, 5904। इसमें 80 जोड़ेंगे तो आएगा 5984। बिल्कुल ठीक। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों का जोड़ ज्ञात करना है। तो 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 9 6 15 और 1 16, 5 1 6। तो मेरे बच्चे 6640 मेरा राइट आंसर। 6640 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। अगर आप समझ गए हैं तो एक सवाल दे के आपके लिए अगले उस पे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, टाइप पे। मैं कह रहा हूं भागफल का क्रमांक 5 3 और 2 है। ऊपर से नीचे 5 3 2 है, और जो इनका HCF है वो मेरे बाबू है 12। तो आप मुझे वो दोनों नंबर के जोड़ बताओ क्या होगा। तो देखिए यार इसको उल्टा करके लिखना है। 2 3 5, HCF है 12, तो 12 से गुना करेंगे, 0 जोड़ 12 दूनी 24 में 0 जोड़ा 24, 24 यहां ठालाएंगे। आपको एरो डालने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जल्दी लिखना है। तो 24 थी 72 और 12 84। अब 84 यहां ले आएंगे, गुना 5 जमा 24। तो 84 5 5 चौक 20, 5 8 40 और 2 42, 420 में 24 जोड़ेंगे 444, 4 4 8, 8 4 12, 4 1 5।
तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 528। अब आते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों आइए अब हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताया एचसीएफ निकालने का। सबसे पहला मेथड बताया भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसपे इतने ही सवाल बनते हैं। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड। इन पे दबा के प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। देखिए यार, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप समझ ही गए होंगे नाम से कि सर आपको फैक्टर निकालने होंगे। कैसे? जैसे सवाल है भाई 75 और 243 का एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले मेरे सारे भाई बंधु 75 पकड़ेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5। तो हम लिखेंगे सर 75 जो है इट इज बेसिकली 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। अब आते हैं मेरे बच्चे 243 पे। तीन से भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 5, तो यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 5। जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो सर 3 है, 3 है, 3 कॉमन आ रहा है। तो जब फैक्टर हो तो एचसीएफ निकालते हैं तो कम पावर देखते हैं। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, मतलब कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1। यानी इनका जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 3 की पावर 1। आइए 238 832। देखिए बाबू 238 के टुकड़े करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 2 नीम 18, 17 साते 119। पहाड़े याद होने ही चाहिए सभी के। ये क्यों हैंग हो गया भाई? 238 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 7 गुना 17। अब 832 के टुकड़े करेंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो भैया कितना बना? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 13। कह रहा है जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो हमें देखना है 2 की पावर 6 या 2 की पावर 1। बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 1 या 6, 1 नहीं, 6 बड़ी है, हमें छोटी लेनी होती है। 7 17 13 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ आया कितना? 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया, अब इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। कहता है एचसीएफ निकालिए पी और क्यू का। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर ढूंढिए। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 लेना हो। यहाँ 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 1 है, सर 3 की पावर 1 लेना। 5 है या 7 कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यही मेरा एचसीएफ आया 2 की पावर 3 गुना 3। ऑप्शन बी करिए बाबू। देखिए भैया कहता है 3 नंबर है, इनका एचसीएफ निकालिए, क्या होगा? 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर ये है और 1 नंबर ये। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1। हाँ जी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1।
यानी जो कॉमन है मेरे बच्चे वो उठाते 5 3 15 दूनी 30, तो मेरा HCF निकल गया है 30। हाँ जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, करिए। कह रहा है जी 144, तो मेरे प्यारे बच्चों 144 के टुकड़े होंगे कितने? अच्छा, टुकड़े करने के लिए क्या करना है, ऐसे बांटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से 144 को बांट के देखो किससे कट रहा है। तो जिसको पहाड़े याद है वो कहेगा सर 16 नीम में 144 होता है, 16 होता है सर 2 की पावर 4 और 9 होता है 3 की पावर 2। बहुत सुंदर। अब अगला है सर x, आखिरी 192, इसे सर देखो 3 से जा रहा है, 2 1 3, तो 64 दिए हुआ 192, नहीं तो फिर वैसे ही टुकड़े करो ऐसे, 192 गुना 2, 2 नीम 18, 2 6 12, फिर 2 से 48। समझ रहे हैं ना मेरी बात? धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो जिससे भी भाग जा रहा, आपके मन में जो भी आ रहा वो भाग दो। 64 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 6 और 3 की पावर गुना 1। आपने आगे अब कह रहा है जी इनका HCF है मेरे प्यारे बच्चों 12। 12 के टुकड़े क्या हुए? 4 गुना 3। भाई 12 को लिखेंगे तो 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। आपने कहा सर। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा x का मान नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी को भाग दे दे। देखो यहां 2 की पावर 2 है, यहां पे भी है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां पे भी है, यानी हर हाल में जो x होगा ना वहां 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 तो होगा ही होगा। इसको कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। हाँ है ना? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू तो होगी ही होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन ये वैल्यू होगी ही होगी। तो कह रहा है एक्स नहीं हो सकता, वो बताओ। मतलब एक्स जो होगा उसका HCF 12 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स का मान हर हाल में 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल कौन कौन सा नहीं है? 12 कम 12 12 पंजे 60, ये भाग जा रहा है, 12 साते 84 भाग जा रहा है, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 12 से तो सारे भाग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कहता है एक्स का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो x का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता वो हमें कुल मिला के यहां बताना है। भाई धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। 180 के टुकड़े करो तो आप कहेंगे सर 12 गुना 15 होता है, 12 गुना 15 होता है 180। 12 हुआ 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3, ये हुआ 12, और 15 हुआ 3 गुना 5। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये बना सर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। तो इसमें इसमें और इसमें HCF ही आएगा, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, क्योंकि ये x की वैल्यू तो इनमें कम वाली पावर ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 84 पे। 84 होता है सर कितना? 12 साते 84, 12 साते 84। तो 12 गुना 7 इसे हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 12 ही कॉमन आ रहा था और यहां 12 ही है कॉमन। अब 60 लेते हैं मेरे बच्चे। 60 होता है 12 पंजे 60, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12 ही कॉमन आ रहा है। लेकिन यहां दिक्कत आएगी क्या कि 48 जो होता है ना सर वो होता है कितना? 16 गुना 3, और 16 गुना 3, 16 का मतलब हुआ मेरे बच्चे 2 की पावर 4 गुना 3। अब समस्या ये आएगी यहां पे कि जब आप इस बात को समझेंगे तो समस्या बाबू ये है कि जब आप इसका HCF ढूंढने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो HCF में आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये HCF आ जाएगा। जबकि हमें HCF क्या चाहिए? 2 की पावर 2। इसका मतलब मुझे ऑप्शन में वही वैल्यू ढूंढनी है जिसमें 2 की पावर 2 हो। क्यों? यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो हर हाल में यहां क्या रहा होगा? 2 की पावर 2, तभी तो 2 की पावर 2 कॉमन आया है, अदरवाइज कॉमन ही नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी जब इन्हें सोल्व करें तो जो आए 2 की पावर वो 2 की पावर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आ जाएगा 2 की पावर 4 जो कि गलत बना देगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर है।
देखिए बाबू, जल्दी से आ जाइए भाई सारे बच्चे। इस सवाल में मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो ये कह रहा है भाई तीन संख्याएं 108, जैसा पांचवा सवाल था सेम वैसा ही है। 108 के टुकड़े करते हैं, तो 108 के जब टुकड़े करोगे तो ये होगा 12 नीम में 108। 12 को करेंगे 4 गुना 3 गुना 9, तो आप कहोगे सर 4 होता है 2 की पावर 2 और 9 3 27, 27 होगा 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या हमें नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट नंबर है 144, और 144 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 16 गुना 9। 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आपने कहा हाँ सर समझ में आया। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई इनका जो HCF है वो 12 है। 12 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है, ये सीखना है सवाल में कि सर कुछ भी करके यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 4 है। हाँ जी, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां मेरे बच्चे हम 2 की पावर 2 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 6 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर ले लें। कारण क्या है कि 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2 या 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, यहां 2 की पावर 4 तो सबसे छोटी पावर HCF होती है, और 2 की पावर 2 सबसे छोटी, तो HCF आया 2 की पावर 2। यहां मेरे बच्चे 3 की पावर 1 है, बिल्कुल। यहां 3 की पावर 3 है या 3 की पावर 2 है, तो मुझे यहां हर हाल में 3 की पावर 1 लेना होगा, तभी तो छोटी पावर यहाँ 2 पावर या 1 पावर या 3, तो छोटी पावर क्या बनी 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा HCF। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा x, वो हर हाल में 3 की पावर 1 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 3 की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां लिखता हूं 60, तो 60 को मैं लिखूंगा 3 गुना 20। 20 होता है 2 की पावर 4, मतलब सॉरी माफ करना, 3 गुना 20 लिखेंगे तो एक तो फैक्टर 3 हो गया, बचा 20। 20 को आप लिखेंगे 4 गुना 5, तो 2 की पावर 2 गुना 5। और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि 2 की पावर 2 मुझे मिनिमम चाहिए या 2 की पावर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन 3 की पावर 1 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। 72 लेते हैं। सर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हुआ 8 गुना 9, और 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिख दूंगा तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो HCF में 3 की पावर 2 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 1। तो इसका मतलब 72 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे बच्चे 96 को चेक करेंगे, तो भैया ये आएगा 32 3 96, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3, तो यहाँ एक ही बार 3 आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 48 को चेक करेंगे तो 16 3 48, तो 2 की पावर 4 गुना 3, तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 3 की पावर 1 चाहिए थी, वो मुझे हर जगह मिल रही है। तो उसने कहा कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सच मायने में बात करें तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 3 की पावर 2 है। हाँ जी, अब आप पांचवा सवाल भी थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों थर्ड मेथड, जो कि मैंने खुद से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कह रहा है कि भाई दो नंबर है, जैसे एक नंबर ले लिया आपने 20, एक नंबर ले लिया कुछ भी ले लेता हूं 45। तो ये मेथड ये कहता है कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकल के आएगा, या तो जो डिफरेंस आया डी वो इनका HCF होगा, या तो वो डी यानी डिफरेंस इनका HCF होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस डी के टुकड़े कर दो। क्या कर दो? टुकड़े। या फिर हम ये कहेंगे कि भाई डी का जो फैक्टर होगा वो इसका HCF होगा। या तो 20 और 45 का HCF इनका डिफरेंस होगा, या इनके डिफरेंस का टुकड़ा होगा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस क्या है जी? 25। तो या तो 25 HCF होगा, नहीं तो फिर 25 का कोई टुकड़ा। 25 तो भाग देगा नहीं, तो 25 के टुकड़े क्या हुए सर? 1 गुना 25, 2 गुना 50 है, 2 से तो जाता ही नहीं सर, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 5 से जाए, तो तीन ही टुकड़े हुए, 1 25 5, तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं ना, 45 जा रहा ना 20, तो बचा क्या? 5, तो 5 से भाग जा रहे हैं, दोनों हाथ जा रहे हैं,
तो इसका मतलब इनके HCF होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या 5, 5 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF होगा। आइए जी, जैसे मेरे बच्चे यहां आइए, सवाल में कह रहा है कि 28 और 63 का HCF बताइए। तो 28 और 63 का HCF फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का या तो डिफरेंस ले लो, क्योंकि मैं डिफरेंस मेथड से सिखा रहा हूँ। फैक्टर मेथड हो चुका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो चुका है। तो घटाएंगे, 13 में 8 गया 5, और 5 में 2 गया 3, 35। या तो मेरे बच्चे 35 खुद ही इसका HCF होगा। अगर 35 HCF नहीं है तो 35 का कोई फैक्टर HCF होगा। 35 के फैक्टर क्या होंगे? 1 गुना 35, 5 गुना 7 माफी चाहता हूं। अब मेरे बच्चे 35 और 5 इसका HCF नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या का आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5, अदरवाइज नहीं भाग जाएगा। तो यहां तो 3 है और 8 है आखिरी अंक, तो ये दोनों तो HCF नहीं होंगे। अब 7 बचा, 7 से चेक करते, 7 नीम 63, 7 चौक 28, 7 भाग दे रहा, मतलब इसका HCF 7 होगा। यानी या तो उनका डिफरेंस HCF होगा, नहीं तो उस डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। धीरेन्द्र जी अब आइए, कह रहा है जी 39 और 65 के HCF बताइए क्या होगा। या तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस होगा, 15 में 9 हो गया 6, 15 में 9 हो गया 6, और 5 में 3 गया तो 26। या तो 26 HCF होगा या 26 का कोई फैक्टर। देखिए यार, अगर आप किसी भी इवन नंबर को, 26 एक इवन नंबर है, हाँ जी सर, किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी भी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो 26 के फैक्टर क्या हुए? 1 हुआ, 26 हुआ, 2 हुआ, 13 हुआ, बस यही हुए। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, क्योंकि दोनों इवन और ये ओड नंबर को डिवाइड नहीं करें। बचा 13, 13 थी 39, 13 पंजे 65 भाग जा रहा है। इसका मतलब सर इनका HCF 13 हो। क्या आप सहमत है भाई डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है n और एक नंबर है n+25, इन दोनों का HCF बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, इनका डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा 25। या तो 25 इनका HCF होगा या 25 के सारे फैक्टर HCF होंगे। 25 के फैक्टर क्या है? 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है। भाई 25 के 3 ही तो फैक्टर हुए मेरे बच्चे, और तो कोई फैक्टर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर का HCF 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि n और n+25 के कितने संभावित मान है। तो मेरे बच्चे इसके संभावित मान 3 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कह रहा है जी n और n+240 के महत्व समापवर्तक बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 240 है। या तो 240 आंसर होगा या 240 के फैक्टर। अब जिन भाइयों ने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा है या जो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को कि 240 के फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैं चूंकि थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग दे रहा हूं, 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 80 आया। 80 को मैं 16 गुना 5 लिख देता हूं। 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसके 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 के 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी HCF हो सकता है। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा HCF होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो कतई ना घबराएं, मैं उसका जिम्मेवार हूं। जब आप
नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब यही सीख लो कि भाई इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर जो पावर उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर बताता है, गुणनखंडों की संख्या बताता है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है जी? टाइप 4 में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस, लेनियस स्पेलिंग चेक करता हूं अपनी। मिसलेनियस का मतलब है यहां कि आपको सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट करने को देगा कि भाई एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए। किस मेथड से करना है ये नहीं कहेगा, ये आपके ऊपर छोड़ेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं जितनी मैंने टाइप 3 आपको सिखाई, 3 टाइप तक, अब यहां उसका टेस्ट हो रहा है किस्म से, तो आपको जो पसंद आए वो मेथड आजमाइए। लेकिन हमें किस सवाल में कौन सा मेथड आजमाना है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा लेटेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद ये बातें हमें पल्ले पड़ेंगी। आइए देखिए बाबू, 364 और 724 का एचसीएफ बताना। दो तरीके में इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। पहला तरीका मैं आपको कहूंगा कि फैक्टर बना लीजिए। अगर फैक्टर बनाते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 आया, 4 निम 36, 4 एकम 4। अब 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 91 को 7 गुना 13, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था। अब 724 को भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं, 4 4 18 चौक 72, 181। अब मेरे बच्चे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब मुझे ये देखना है मेरे बाबू कि 181 किससे भाग जाता है। आप कहोगे 181 प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो मर्जी हो भाई, एचसीएफ निकालते वक्त हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो सर 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ आया 2 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे 181 का कोई फैक्टर 7 या 13 बन रहा है तब तो एचसीएफ 7 या 13 इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर 181 का कोई और फैक्टर बन रहा है, मान लीजिए 9 गुना, यानी 3 की कुछ पावर बन गई, गुना 5 की कुछ बन गई, गुना 8 और किसी चीज की बन गई, तो क्या एचसीएफ 7 और 13 बनेगा? नहीं भाई, एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन। तो 7 यहां है, क्या 7 से ये भाग जा रहा है? बस ये चेक करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 41 भाग नहीं जा रहा, तो यानी 7 एचसीएफ नहीं हुआ। 13 से भाग दो, 13 एकम 13, हाँ जी, बचा कितना? 5, 13 3 39, 13 चौक 13 से भाग नहीं हो रहा, यानी 13 भी एचसीएफ नहीं हुआ। यानी मुझे इसके फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे पहले वाले के फैक्टर निकालूंगा और फिर देखूंगा ये दोनों में कॉमन है। क्या ये नंबर 7 से भाग जा रहा है? क्या ये नंबर 13 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो जिससे भी भाग जा रहा हूं मुझे मतलब ही नहीं। मुझे तो इन फैक्टर में देखना कॉमन क्या है, तो वो सिर्फ 2 की पावर 2 आया, दैट इज 4। तो मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखो यार, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो वाला क्वेश्चन दोबारा से बताओ, ऐसा क्वेश्चन पल्ले कम पड़ा इन्हें। जो छठा क्वेश्चन था यहाँ वाला, ये वाला, कहता है इसके जैसा एक सवाल और कराओ, कॉन्सेप्ट कम क्लियर हुआ है। तो आइए मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन ले देता हूँ आपके लिए, लिखा है, तैयार किया है। 117 एक्स 165, ठीक है। देखिए उद्देश्य यही है कि आप बहुत बढ़िया से समझें। मेरा एक ही अल्टीमेट एम है कि आपका सिलेक्शन हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो आपने बताना 65, 91, 39, 104, इसमें से कौन कौन सा एक्स का मान हो सकता है और कौन कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता। जो बच्चे डाउट क्रिएट कर रहे थे वो अच्छे से समझे। जी धीरेन्द्र सिकवार भाई, विद इन 10 डेज आई। तो मैं कहूंगा सर 117 होता है 13 गुना 9, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 13, 165 होता है। और मैं कह रहा हूं कि इसका एचसीएफ 13 है, एचसीएफ 13 है, मैं ऐसा कह रहा हूं। ये होगा 13 एकम 13, 3 बचा है,
इसे 156 कर लो बाबू, माफी चाहता हूं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो इसके फैक्टर हुए 13 गुना 12, 13 गुना 12, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, भाई 156 को हम 13 गुना 12 लिखेंगे, 12 को हम 4 गुना 3 लिखेंगे। और मैं कह रहा हूं जी इस पूरे का जो HCF है मेरे बच्चे वो 13 है, तो बताओ x का मान क्या होगा। तो आपने देखा कि HCF जो 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां आप जो भी नंबर लिखेंगे उसमें किसी भी हालत में 13 का मल्टीपल 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। अगर यहां 3 का मल्टीपल कुछ भी लिख दिया आपने, 3 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर 2, कुछ भी लिख दिया, 3 की पावर कुछ भी लिख देंगे आप, तो इसका HCF आ जाएगा 13 गुना 3 की पावर 1, जबकि हमारा HCF है सिर्फ 13। तो कुल मिला के मतलब यह है कि आप 13 के साथ यहां कोई भी लिख सकते हैं, 13 इंटू एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सब चलेगा, लेकिन इस n का मान एट एनी कंडीशन 3 या 3 की कुछ पावर नहीं होना चाहिए। यानी 13 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लो, सब ओके, लेकिन वो 3 का पावर वाला नहीं होना चाहिए। तो देखो यार, 13 5 65, ये ओके, HCF 13 ही रहेगा, 13 7 91 ओके है, 13 8 104 ये भी ओके। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13 3 39, और 13 गुना 3 कर देंगे तो लफड़ा ये है कि 3 यहां लिख दूंगा, 13 गुना 3, तो 3 यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, माफ करना यहां आ गया, तो 3 यहां लिखूंगा तो HCF बदल के 13 गुना 3 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, 39 नहीं लिखा जा सकता। एक सवाल मैं और ले देता हूं ऐसा ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। 136 x 204, इन सब का HCF 17 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं। 119 68, 153, 187, विच वन ऑफ देम इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इज नहीं, कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स और कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप मुझे ये कहेंगे, सर ध्यान दीजिए कि 136 को लिखेंगे मेरे बच्चे क्या 17 से, तो 17 ही जाना चाहिए, तो 17 5 50 17 चाहिए, तो 17 7 119, 17 8 है 136, और 8 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 204 को क्या लिखेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 गुना 12, और 12 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो HCF है वो क्या है 17, इसका मतलब x जो होगा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि 17 का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसमें गलती से 2 ना आ रहा हो, क्योंकि 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है। अगर यहां 2 की पावर 1 आ गया तो HCF आ जाएगा 17 गुना 2, अगर यहां 2 की पावर 2 होगा तो 17 गुना 2 की पावर 2, यानी यहां कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन 2 की कोई पावर गलती से इस्तेमाल मत कर देना, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें, तो सर यहां 17 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लीजिए, बस 2 वाला नहीं ढूंढना, मतलब इवन नहीं ढूंढना। 17 7 119 ओके रिपोर्ट है, 17 चौको 68 गलत रिपोर्ट है, ये नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि ये 2 की पावर 2 अगर ले देंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो एलसीएम ना HCF में 17 गुना 2 की पावर 2 आ जाएगा। 17 नी में 153 चल सकता है, और ये 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 गुना 11 भी चल सकता है, यानी 68 ऐसा नंबर है जो x की वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। तो उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम वापसी टाइप 4 पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। आइए नीरज कुमार जी, जी बिल्कुल जरूरी मेरे बच्चों, उससे आपका समय बचेगा। देखिए नीरज भाई ये पूछ रहा है कि सर आपके क्लास नोट्स जरूरी हैं क्या। देख मेरे भाई, अगर तेरे पास इतना समय है कि तू क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखे, फिर उनका सॉल्यूशन लिखे, नोट्स बनाए और रोज ये काम करे, इतना समय है
तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे कोई पैसा नहीं कमाते। क्लास नोट्स सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हमारा समर्पण भाव होता है। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, जो स्वभावतः सभी के पास है, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है, अगर समय है तो हम दूसरे सब्जेक्ट में उसको इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बेटर तरीका ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब क्लास नोट्स में शामिल है। अगर सब चीज़ें क्लास नोट्स में शामिल है तो क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया, यहाँ लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ा, आगे बढ़े, खत्म है ना। तो ना तो फोटोकॉपी कराने की जरूरत है, ना कोई और झंझट में आने की जरूरत है। आइए, कहता फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 240 एंड दिस। कहता जी 240 और 6552, इसका मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ बताइए। क्या करें जी? अब ये हम पे डिसाइड होता है कि हम इसे कैसे करना चाहेंगे। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस सवाल को हमें फैक्टर से कर लेना चाहिए। कैसे भाई? 240 बहुत आसान नंबर है। 240 को हम 80 गुना 3 लिख सकते हैं और 80 को हम 16 लिख सकते हैं, यानी 16 5 80, यानी 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, 16 गुना 5 हो गया। अब इसके फैक्टर मत करिए, इसके फैक्टर मत करिए। आपने कहा जी क्यों ना करें? इसलिए मत करिए क्योंकि मेरे जो एचसीएफ है वो मुझे ऑप्शन में दे रखे हैं, वो मुझे ऑप्शन में मेरे बच्चे दे रखे हैं। हाँ जी, कैसे कार्रवाई करें अब आगे ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन ना भी हो तो कैसे निकालें? मुझे बस ईमानदारी से ही बताएं, क्या इन दोनों का एचसीएफ 5 हो सकता है मेरे बेटे? डज 5 कैन बी एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर? आप कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 5 का फैक्टर है ये नहीं, यहाँ 0 या 5 होता तब 5 इधर भाग जाता, तो 5 एचसीएफ का टुकड़ा नहीं होगा। क्या 3 एचसीएफ हो सकता है? तो 3 के लिए सर अंकों का जोड़, 5 5 10, 6 16 और 2 18। हाँ सर, 3 भाग जा सकता है, यानी एचसीएफ हर हाल में 3 होगा ही होगा। देखो अंकों का जोड़ देख रहे हैं तो 3 से भाग जा रहा है, यहां पे भी 3, इसका हर हाल में एचसीएफ में 3 मौजूद होगा। अब ऑप्शन पे जाइए, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मौजूद है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। 8 3 24, 12 3 36, बी और डी मेरा आंसर होगा। मैं धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा। अब क्या मेरी बात समझ पाए? एक भाई कह रहा जी फ्लिपकार्ट पे रेट महंगा है। मैं भी जानता हूं भाई, फ्लिपकार्ट करीबन करीबन हर किताब के ऊपर 150 रुपये चाट के रख लेता है ना, और वो हम कतई नहीं चाहते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास दुकान है तो दुकानदार को बोलिए कि वो ले ले। अगर उसके पास है तो आप खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में मिलेगा, फ्लिपकार्ट से बहुत सस्ते में होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको एक मैसेज डाल दो कि अंकल कल ला देना या 2 दिन बाद मंगा देना, हमको जरूरत होती है, तो मंगा देगा दुकानदार। आई अब हाँ सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 तो है, 24 और 36 बचा। अब ध्यान देना सर, 24 और 36 में मेरा आंसर है। 36 होता है 4 गुना 9 और 24 होता है 8 गुना 3। अब मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं बच्चा, तो क्या कि सर 9 मेरा एचसीएफ कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां 9 है ही नहीं। अगर यहां 9 है ही नहीं तो ये नंबर 9 से भाग जाएगा ही नहीं, तो 9 इनका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें फैक्टर 9 नहीं हो सकता, यानी मेरा गलत आंसर। तो यहां से आंख बंद करके पकड़ के बैठा दूंगा कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए थोड़ा थोड़ा सेंस आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो डिटेल मैंने बताया तरीका, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर, देन यू मेक इट सॉल्व, है ना। आइए आगे, इसी चीज की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही आपके काम आनी पेपर में। मनोज कुमार जी कह रहा मेरा कमेंट नहीं देखते सर। क्यों? बेटा सबका कमेंट देखते, लेकिन पढ़ाते तो मन नहीं करता जवाब देने का। अंजीश कुमार एक बार नाम ले लीजिए प्लीज सर। नाम ले लिया, ये बड़ी घटिया हरकत है, मेरा नाम ले लो यार, मुझे पसंद नहीं है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, मजा उसमें। रेसिंग पावजिया सर, अर्थमेटिक क्लास नोट्स कब तक आएंगे? ऑलरेडी मार्केट में है भाई, क्लास नोट्स ऑलरेडी मार्केट में। आइए 155 1385। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब इसके एचसीएफ का हर हाल में एक फैक्टर 5 होगा। तो मुझे ऑप्शन से ढूंढने में मदद चाहिए, तो मैं स्पष्ट मना करूंगा कि ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये दोनों एचसीएफ हो सकते हैं। ठीक, अगर मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ 5 या 155 में होगा
तो 155 के फैक्टर करेंगे तो 5, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 31 हो। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा, क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा। देखिए मेरा आंसर 5 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है। 5 तो श्योर है, होगा ही होगा, लेकिन 155 भी हो सकता है, उसके अंदर भी 5 है। तो 155 है या नहीं, इसके लिए आप ये देखिए कि इसका लगभग कितना गुना करना पड़ेगा भाई। 15 छिक्के 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, लगभग 9 गुना। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 एकम 9 4 13, यानी 1395 होता ना तो 155 से भाग जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 4, इसका मतलब ये 155 से भाग नहीं जाएंगे दोनों, तो मेरा आंसर आया ऑप्शन है। हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। मैं कम करके पढ़ता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। हाँ कोई, अच्छा मैं काम करके पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अजनेश भाई, धीरे धीरे पढ़ो। आप लोगों के लिए तो क्लास नोट्स मस्ट है, क्योंकि आपको कम पढ़ना है ना, और समय भी बहुत खराब नहीं करना, तो क्लास नोट्स जरूरी। चाचा भाई आज से, चंचा भाई देखिए, तो 391 और 2024 का एचसीएफ बताइए। मुझे ये देखना है कि 391 और 2024 में, दो माफ करिए 2040 में किसी भी हालत में ये मेरा ओड नंबर है, ये मेरी विषम संख्या है, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा इवन नंबर है। और एचसीएफ के लिए जरूरी है कि दोनों को भाग दे, तो ये ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब कोई भी इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। पहली चीज स्पष्ट। अब सर दूसरा कार्रवाई ये करिए कि 391 किससे भाग जाता है। ऑप्शन है 23 17 391, 17 से भाग देते हैं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा 5, 17 51, यानी ये 17 गुना 23 से भाग जाता है। अब मेरे बच्चे मुझे इसे भी भाग देके चेक करना पड़ेगा क्या ये 17 से भाग जा रहा है। तो देखो यार 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना मेरे बच्चे, 17 एकम 17, 3, 17 दूनी 34 और 0, 17 गुना 120। इसका मतलब मेरे बच्चे ये तो तय हुआ कि मेरा एचसीएफ 17 होगा। क्या 23 और 120 में कुछ कॉमन है? नहीं, तो इसका मतलब आंख बंद करके कह देंगे सर 17 ही इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे प्यारे बच्चे इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे बच्चे इसका एचसीएफ है। देखिए मेरे भाई, 60 148 382 का एचसीएफ याद करिए। 60 148 382 का एचसीएफ बताइए। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो ऐसा नंबर होगा जो तीनों को भाग दे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में है 2, 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, 4 4 ही रहने दीजिए, 24 को 4 गुना 6। मेरे प्यारे बच्चों 4 इसका एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए नियम है आखिरी 2 अंक, और आखिरी 2 डिजिट यहां 82 और 82 4 से भाग नहीं होता। अगर 82 4 से भाग नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा और ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि जब ये नंबर 4 से ही भाग नहीं हो रहा तो 8 3 24 भी लिख सकते हैं, तो 8 से भी भाग नहीं होगा, ये द्वितीय है। यानी सी और डी मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर नहीं है। तो सर ए और बी हो सकता है। सर ए तो होगा ही होगा, ये तो तय है, कोई माइकल चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि इवन नंबर है तीनों। बी के लिए जरूरी है कि 6 हो, यानी 2 गुना 3 हो, तो 3 से भाग होने वाला चाहिए। तो अंकों का योग देखिए, 3 से 6 भाग हो रहा है, 8 4 12 और 1 13, यहां गड़बड़ है, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। अगर ये 3 से भाग नहीं जा रहा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बचा ए ऑप्शन, तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 आपका सही उत्तर। आइए बाबू, कहते हैं 98 175 210 का एचसीएफ बताइए।
सबसे पहली बात ये कि छोटा सा दिमाग दौड़ाएंगे कि सर ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड नंबर है तो ये किसी इवन से भाग नहीं जाएगा, यानी किसी भी हालत में इसका एचसीएफ इवन नंबर नहीं हो सकता। इवन नहीं हो सकता मतलब 6 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी चीज, मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 लिखा हुआ है, यहां 5 है और ये 0। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, लेकिन अगर 0 5 के अलावा है तो ये 5 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब इसका एचसीएफ किसी भी हालत में 5 या 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब आते हैं 7 और 3। मेरे बच्चे, मैं ये जानता हूं या जानना चाहता हूं कि 7 से भाग देना किसी नंबर को आसान है या 3 से? तो आप कहेंगे सर 3 से भाग देना सर। तो यहां मुझे चेक करना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से चेक हो जाएगा तो बचा 7 हो मेरा आंसर। तो 9 3 से भाग हो गया 8 हो रहा है, नहीं तो ये 3 से भाग ही नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका एचसीएफ 3 नहीं होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। माही गुप्ता जी, क्लियर है? आइए, कह रहा जी 216 288 720 का एचसीएफ बताइए। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम एचसीएफ ढूंढने जा रहे हैं तो आंख बंद करके कह दूंगा इसका एचसीएफ 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 0 लेकिन बाकी जगह नहीं है। तो मजे की बात ये 5 है भी नहीं। अब अगर एक बात देखें विशेष रूप से, तो 72 को चेक करते हैं तो 72 है 8 गुना 9, 36 भी है 9 गुना 4। तो मुझे 9 चेक करने में बड़ा मजा आता है। 9 चेक करूंगा भाई तो 6 2 8 1 9 भाग जा रहा, 8 8 16 2 18 9 से भाग जा रहा, 7 2 9, यानी हर हाल में इसका एचसीएफ 9 होगा ही होगा, ये तय। क्योंकि 9 से सारे भाग जा रहे हैं, अंकों का योग 6 1 7 2 9, 8 8 16 और 2 18, 0 2 7 2 और 7 9, यानी ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा। ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा, ये भी मेरा एचसीएफ नहीं होगा। अब 9 से चेक कर दिया तो असली लड़ाई है 8 और 4 से भाग देने की। तो देखिए मेरे बच्चे, 8 और 4 से भाग देते हैं तो 8 के लिए है आखिरी 3 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट। अब मेरे बच्चे 4 और 8 में मुझे 8 चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से भाग नहीं गया तो नेचुरल है वो 4 से भी भाग, मतलब वो 4 से भाग जा रहा होगा फिर, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। अब जरा ध्यान देना, 8 से भाग देते हैं तो 3 अंक चाहिए, 8 दूनी 16, 8 7 56 भाग गया, 8 तिया 24, 8 6 48, 8 से भाग गया, 8 नहीं 72, 8 से भाग गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका एच से 72, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 8 से भाग जा रही, 9 से भाग जा रही। तो 36 नहीं बाबू, सोमनाथ रावत जी 72 मेरा सही उत्तर होगा। विवेक कुमार जी सिर्फ 72, 36 नहीं ढक्कनो, 72 आंसर होगा, क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग जा रही है और कोई संख्या 8 से भी भाग जा रही है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 और 8 में दोनों से भाग जा रही, तो 8 मेरा एचसीएफ होगा बेटे, 4 तो नहीं होगा। मनोज भाई कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ ना। सिप्रा रानी, सिप्रा रानी दास कह रहे सर 4 से भी तो हो रहा है मेरे बेटे। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो और फैक्ट कॉमन हो दोनों में। तो 4 से भी 2 संख्याएं भाग हो रही है और 8 से भी 2 संख्याएं भाग हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यही तो बना कि 8 एचसीएफ होगा। ओ सॉरी, आइए, कह रहे इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मेरे बाबू देखिए, ये तो तय है कि 5 5 5 तीनों में है, तो हर हाल में इसका एचसीएफ का एक फैक्टर तो 5 होगा, इससे तो कोई नकार सकता नहीं। हाँ जी सर, तो 5 यहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, 5 ही एचसीएफ।
222, 642, 1062 का HCF बताइए। देखिए यार, इवन नंबर सारे। देखिए 248 में हमें ये पता है कि यहाँ आखिरी दो अंक 22 है, तो 22 किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका HCF 4 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा तो 8 से भी भाग नहीं होगा। लेकिन तीनों ही इवन नंबर है, इसलिए दो तो HCF हो सकता है। 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3, तो 2 से तो भाग जा ही रहा है, 3 और चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का जोड़, 2 2 4 2 6 3 से भाग, 4 2 6 6 12 3 से भाग, 6 2 8 और 1 9 3 से भाग, यानी तीनों ही 3 से ही भाग हो रहे हैं, 2 से भी। तो मेरे बच्चे मेरा HCF ए ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए। नहीं भाई विकास कुमार जी, एक बच्चा पूछ रहा है क्या आप जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर भी कोई आ सकता है सवाल? कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, लैंग्वेज हमेशा बदली मिलेगी, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता। लैंग्वेज बदलेगा, भाषा बदलेगा, सवाल नया बना देगा, आपको लगेगा पहली बार देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर आप जाएंगे विनीत गुप्ता जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वही है, अलग नहीं। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखेगा, नया बनाएगा सवाल। कॉन्सेप्ट HCF एलसीएम का वही, उससे बाहर नहीं जाएगा। आइए जी, आइए भाई चंचा जी, क्या करें जी, लफड़ा है, सारे ही नंबर 9 से भाग जा रहे हैं, ध्यान देंगे तो 9 30 27, 9 9 81, 9 6 54, 12 9 108, सारे नंबर 9 से भाग जा रहे हैं। यानी अगर दिमाग दौड़ाओगे तो ये 27 गुना 4 है, ये 27 गुना 2 है, ये 27 गुना 3 है, और ये 27 एकम 27। यानी मैं एक बात तो बहुत मोटी मोटी समझ गया कि सर कुछ भी हो जाए 27 चेक करना तो महाबेवकूफ़ी है सवाल में, क्योंकि 27 तो सबसे ही भाग जा रहा है, मतलब माफ करना 27 तो सभी में। तो मेरी लड़ाई 4 और 2 पे जानी चाहिए कि 4 और 2 में किससे भाग जा रहा है, उसके बाद मामला सेट करेंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर, ये नंबर 4 से नहीं 2 से भाग जाएगा। अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि आखिरी दो अंक देखते हैं, 2 से भाग जा रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आंख बंद करके मैं कह देता कि जो भी मेरा HCF होगा, इट मस्ट बी, नॉट माइट बी, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और चूंकि 27 हर किसी में है, तो मुझे 2 का मल्टीपल यही मिल रहा है केवल, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए मुझे, नस्त है, मुझे 2 साथ में चाहिए, तो 2 केवल 54 में है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। इसको खोपड़ी को खोलो और दिमाग लगा के सोचो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें। पेपर में इतना डिटेल नहीं करेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब ये भी HCF का ही सवाल है, लेकिन एक बात और बतानी मेरे बच्चों, डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया, इसमें एक और गहरी बात बतानी है, ध्यान से सीखिए। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर मैंने ले लिए भाई, 2 नंबर ले लिया मैंने 20 और 25, तो मैंने क्या कहा कि या तो इनका डिफरेंस HCF होगा, या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। लेकिन सर नंबर अगर हम 2 की जगह 3 ले दें, 4 ले दें, फिर कहां जाओगे? यहां ले दिया मैंने 45, यहां मैंने ले दिया 55, अब मैं पूछूं इनका HCF बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 से ज्यादा नंबर हो, और अगर आप उसे करना चाह रहे हैं डिफरेंस मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को, तो तरीका ये है कि जिन दो के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा, उन दो को उठाइए। जिन दो के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना, गलत, जिन दो के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उन्हें उठाइए। तो इन दो का डिफरेंस है 5, इनका 5 से ज्यादा है तो मत कैलकुलेट करिए, इसका 5 से ज्यादा तो मत कैलकुलेट करिए। यानी 2 से ज्यादा नंबर है तो केवल उन दो नंबर को उठाइए जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा, आइदर दैट डिफरेंस वुड बी योर HCF और इट्स फैक्टर वुड बी योर HCF। या तो ये डिफरेंस खुद HCF होगा या इसका फैक्टर कोई आपका HCF। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, हम समझते हैं इस पॉइंट, क्लियर है। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे आते हैं।
अगर इस वाले सवाल पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नहीं दे रखे आपको, फिर बताइए। एक तो है कि भाई मैंने ऑप्शन दे दिए तो आप ऑप्शन से छांटोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको उसी चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, अगर आपको ऑप्शन दे ही ना तो मान लो आपको ऑप्शन दे ही ना रखे हो, फिर तो सर फिर आपको एक ही काम करना है कि वो दो नंबर पकड़ना है जिनका डिफरेंस सबसे कम। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 200 से बढ़ा रहा है। यहाँ देख रहे हैं, ये तो माशाल्लाह 800 के आसपास आ रहा है। यहाँ देखेंगे 200 से बड़ा आ रहा है, यहाँ देखेंगे 200 से बड़ा आ रहा है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सबसे प्यारा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। सर कितना है, तो सर घटाओगे, क्योंकि यहाँ 23 का है और यहाँ 31 का, तो 23 और 31 54, यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस हो 54 है। इनका डिफरेंस 54 है। तो इस बात से स्पष्ट अर्थ निकला कि भाई जिन दो के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, या तो वो एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 54 के फैक्टर क्या होगी जी, 1 54, 2 गुना 27, 3 गुना 18, 54, 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 नहीं 54, बस यही है। अब मेरे बच्चे हमें ये भी देखना है कि सर ये सारे ओड नंबर है, ये वाले अगर ओड नंबर है तो इसका एचसीएफ इवन नहीं हो सकता। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये या तो एचसीएफ 27 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 1 होगा। अब मुझे इनमें से छांटना है, तो 27 को चेक करते हैं भाग देके। तो 27 से भाग देंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 27 से भाग जा रहा है। इसे भाग देंगे तो भाई 27 से कम 27 बचा 15, उतारा 3, 153, क्या 153 जाता है। तो 7 नीम 63, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, यानी ये भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये नंबर 27 से भाग नहीं जा रहा। भाग दे के देखा मैंने, तुक्केबाजी नहीं मारी, भाग दे के देखा, ध्यान रखना। क्या था ये 27, तो मेरे बच्चे 27 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आया 9, 9 के लिए अंकों का योग, तो 6 रेख 7 2 9 भाग जा रहा है, 3 2 5 4 9, 5 रेख 6 2 8 रेख 9, 2 2 4 4 8 रेख 9, 9 गया, 6 रेख 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9, यानी सारी संख्याएं 9 से भाग जा रही। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका एचसीएफ 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, एचसीएफ 9 आपका बिल्कुल सही है, 9 आपका एचसीएफ करेक्ट है। अब इस सवाल को अगर हमें चुटकियों में करना होता तो हम ऑप्शन से देखते कि सर 10 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के लिए आखिरी जीरो चाहिए। अब बचा 9 11 और 1, तो हम अंकों का योग देखते हैं। 9 से भाग जा रहा, क्योंकि सबसे आसान डिविजिबिलिटी 9 की है, 9 से सारे भाग जा रहे थे, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर 9 होगा। हाँ है ना, मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? रटना नहीं है बाबू, समझना है। कहता जी वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को, तीनों को भाग दे दे तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो भाई बताया कि इनके बीच का डिफरेंस 390 95 का डिफरेंस 5 है। अच्छा, जब 3 नंबर लगातार हो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर हो, जैसे एक नंबर 300 है, एक नंबर 390 है, एक नंबर 395, तो मैंने ये कहा मेरे बेटे, वो मेरे राजा, कि ये देखिए किन दो का डिफरेंस सबसे कम है। इनका डिफरेंस कम है ना सर, 90 का डिफरेंस है, कहां से कम आएगा, बहुत शैतान है। इन दोनों का कम है, हाँ सर 5 है। तो या तो ये डिफरेंस फैक्टर मतलब एचसीएफ होगा, इसका फैक्टर 5 का फैक्टर हुआ 1 या 5, तो 1 तो आंसर में है नहीं, तो फिर आंख बंद करके कह दो 5 इसका एचसीएफ। कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया। करो भाई करो। देखिए मेरे बच्चे, ये नया स्टाइल है, नया पैटर्न है पेपर में सवाल देने का। कह रहा जी 45 और 55 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में। कहता है एचसीएफ जो है वो 55 गुना 5 जमा 45 है। ये है सर इनका एचसीएफ, किन के दो नंबर का, 45 और 55 का। तो मेरे बच्चे बहुत सिखाया तुमको, तो 45 और 55 का एचसीएफ क्या आएगा, 5। अंडरस्टूड सी बात है।
इनका डिफरेंस 10 आया, तो 2 और 10 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 से भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे हमें ये तय हो गया कि सर इनका HCF 5 है, तो ये HCF के बराबर दे रखा है। कहता है इनका HCF ये। अब कैसे सोल्व करें? कैलकुलेशन करनी तो पूरे में 5 को ले दो। 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 एकम 5, तो 55 एकम 55 आया, जमा 9M आया, बराबर 1 आया, तो 9M आया। ये 55 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 1 माइनस 55 माइनस 54 आया। 9 से काटोगे, 9 6 54 आया, तो M की वैल्यू आई -6। यानी बेवकूफ बना रहा है फालतू की बकवास करके। इतना लंबा चौड़ा सवाल है ही नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है, हर कोई कर लेगा इसे। दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये पेपर में आए हुए सवाल है। कहता है 65 और 117 का HCF बताओ। तो भाई 65 और 117 का HCF क्या होगा सर? तो मेरे बच्चे इनका HCF आएगा 13। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बाकी समझ गए होंगे। 13 5 65, 13 और 5 है, और ये 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 13 से ही जा रहा है। कह रहा जी 65M माइनस 117, ये इसका HCF, और एक्चुअल में HCF है 13। नहीं, हाँ 13। तो 13 पूरे में काटो, 13 नीम में 117, 13 कम 13, 13 5 65, तो यह आया 5M -9 उधर गया, प्लस का 9 और 1 10, 5 से काटेंगे मेरे बच्चे, M की वैल्यू आई 2। M की वैल्यू 2। हाँ जी। एक भाई कह रहा है माइनस कैसा है? अरे मेरे बाबू, माइनस का मतलब यहां एक इक्वेशन दे दी उसने, इसलिए माइनस आया। HCF तो इसका 5 ही है, HCF 5 ही है, उसमें दिक्कत नहीं। इसने पूछा ही नहीं HCF, उसने पूछा कि ये इक्वेशन है जो HCF के बराबर है। सिंपल। कह रहा भाई 65 और 117, तो मेरे बच्चे 65 और 117 का HCF निकालना। तो 65 और 117 का जो HCF आएगा वो आएगा 13। बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी इसका जो HCF है वो 65M जमा 117N के बराबर है। ठीक है जी। तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 13। तो कहता है जी M और N का इनमें से कौन सा मान है, M और N का क्या मान हो? तो मेरे बच्चे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन से करना है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सेट ही नहीं होगा। तो वैल्यू रखते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। कहता है जी M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू -1। तो 65 दूनी 130, और -1 से गुना करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना, -117। देखो क्या 13 आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। तो आंख बंद करके कह दो सर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह दिया, कह दिया, यू आर माय सोनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 मेरा सही उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टाइप के बेसिक से सवाल है। अब आते हैं मेरे बाबू, पहले इतनी बात समझ लो। मनीष कुमार जी कह रहे सर समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो था HCF का सवाल, इससे आगे की जो कहानी वो HCF की है ही नहीं। वो कुछ भी एक इक्वेशन बना के दे रहा है, करा जी ये इनका HCF, और एक्चुअल में HCF है 13। तो M और N की वैल्यू क्या होगी यार? ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई करानी है आपको। अलजेब्रा है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो क्यों नाराज हो रहे हो मुझसे? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस पे और भी सवाल लेंगे और इस बात को और डिटेल में समझो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवर। थैंक यू।